आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 इंग्लिश रीडर का लेसन 11। लेसन 11 है लेफ्ट इन चार्ज। लेफ्ट इन चार्ज मतलब होता है जिम्मेदारी संभालना या कार्यभार संभालना। माँ एंड बापू हैड पुट ऑन देयर न्यू क्लथ्स। क्लथ्स यानी कपड़े। माँ और बापू ने अपने नया कपड़ा पहना। दे वेयर गोइंग टू टाउन टू सेल द वेजिटेबल्स ग्रो इन देयर स्मॉल फील्ड्स। स्मॉल फील्ड यानी छोटा सा खेत, ग्रो यानी उगना, वेजिटेबल यानी सब्जियां, सेल यानी बेचना, टाउन यानी शहर, है ना। वे अपने छोटे से खेत में उगे सब्जियों को बेचने के लिए शहर जा रहे थे। भोला वॉज वेरी हैप्पी। भोला बहुत खुश था। ही वॉज नॉट गोइंग विथ हर पेरेंट्स। पेरेंट्स यानी माता पिता। वह अपने माता पिता के साथ नहीं जा रहा था। ही वॉज लेफ्ट इन चार्ज टू टेक केयर ऑफ दादी माँ 18 year old, ए calf, ए kid, ए rabbit, ducks, ए hen एंड विथ चिक्स एंड द स्मॉल वेजिटेबल्स फील्ड्स, है ना। उसे जिम्मेदारी सौंपा गया था, उसे जिम्मेदारी मिली थी, है ना, ध्यान रखने के लिए। किसकी? अपने 80 साल की दादी माँ, एक बछड़े, है ना, एक बकरी का बच्चा, एक खरगोश, एक डक का, एक बतख का, एक हेन का और उसके बच्चों का, और साथ ही एक छोटे से सब्जी के खेत का। ही मदर्स वार्म्ड हिम। वार्म यानी हिदायत या चेतावनी देना। उसकी माँ ने उसे हिदायत दी। डोंट फॉरगेट टू फीड द कैटल एंड द बर्ड्स, है ना। फीड यानी भोजन, कैटल यानी जानवर, है ना, कि पक्षियों और जानवरों को भोजन देना मत भूलना, खाना खिलाना मत भूलना। कीप एन आई ऑन द रैबिट, और रैबिट पर, खरगोश पर अपना नज़र गड़ाए रखना। इट इज़ प्लेइंग देयर ऑन द ग्रीन ग्रास इन द वेजिटेबल फील्ड। यह जो है सब्जियों के खेत में हरे घास के बीच खेल रहा है। हिज फादर एडवाइज्ड हिम। एडवाइज यानी सलाह देना। उनके पिता ने उसे सलाह दी। टेक केयर ऑफ दादी माँ। टेक केयर यानी ध्यान रखना, देख रेख करना, है ना, दादी माँ का ध्यान रखना। कीप हर रूम वार्म विथ चारकोल। चारकोल यानी कोयला, वार्म यानी गर्म, है ना, उनके कमरे को जो है वो कोयले से गर्म रखना। एंड गिव हर वार्म मिल्क, है ना, और उन्हें गर्म दूध देना। गिव हर मेडिसिन ऑन द टाइम। मेडिसिन यानी दवाइयाँ, और उन्हें समय पर उनकी दवाइयाँ देना। भोला प्रॉमिस्ड नोडिंग हिज हेड, है ना। प्रॉमिस यानी वादा करना, नोडिंग यानी सिर हिलाकर मंजूरी देना। भोला ने सिर हिलाकर वादा किया। ही रिमाइंडेड दैम टू ब्रिंग सम स्वीट्स, कलर पेंसिल एंड ए ड्राइंग बुक, है ना। रिमाइंडिंग यानी याद दिलाना। उसने उन्हें कुछ मिठाइयाँ, है ना, रंग वाली पेंसिल और चित्रकारी की बुक लाने के लिए याद दिलाया। देयर बॉककार्ड वॉज गोइंग थ्रू द नैरो स्ट्रीट ऑफ द विलेज, है ना। वॉककार्ड यानी बैलगाड़ी, नैरो यानी सकरी, स्ट्रीट यानी गली, विलेज यानी गांव, है ना। उनकी जो बैलगाड़ी थी वो गांव की सकरी गली से होते हुए जा रही थी। द वेविंग हैंड्स ऑफ पेरेंट्स विल स्टिल विजिबल। विजिबल यानी दिखाई देना, है ना। वेविंग यानी हिलना डुलना, है ना। माता पिता के हिलते हुए डुलते हाथ जो है वो अभी दिखाई दे रहे थे। भोला भोला help दादी माँ to lay down on the coat laying in a corner of the courtyard। courtyard यानी आंगन, है ना, कॉर्नर किनारे, lay down यानी लेटे रहने के लिए, कोट यानी खाट, है ना। भोला ने दादी माँ को आंगन पर पड़े खाट पर, आंगन के किनारे पड़े खाट पर लेटे रहने के लिए क्या किया? मदद किया, है ना। ही वेंट टू बैकयार्ड टू ब्रिंग सम कोल ऑफ द अंगीठी, है ना। वह आंगन के पीछे जो है ना, कोयले लाने गया अंगीठी के लिए। वह अंगीठी के लिए जो है वो आंगन के पीछे गया, है ना, कोयला लाने के लिए। टू कीप दादी माँ वार्म, है ना, दादी माँ को क्या करने के लिए? गर्म रखने के लिए। एज सी वॉज फीलिंग वेरी कोल्ड। फील यानी महसूस करना, जैसे कि वो अत्यधिक ठंड महसूस कर रही थी। ही शॉ द काल्फ मेकिंग साउंड मो, है ना। उसने देखा कि जो बछड़े हैं वो आवाज़ कर रहे हैं मो करके, है ना।
यू वॉन्ट सम ग्रास, अरे ओह तुम कुछ घास चाहते हो। भोला कैप डाउन हिज बैग, भोला ने अपने बैग को नीचे रखा। पिकअप यानी उठाना, ए बंडल ऑफ ग्रास है ना, एंड रैन टू द कल्ट, उसने एक घास का बंडल उठाया और बछड़े की ओर दौड़ा। इन द कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड है ना, आंगन के एक किनारे में, ही शॉ द किड्स जंपिंग एंड क्राइंग, मी वो अबाउट मी है ना, जंपिंग एंड क्राइंग मतलब जंपिंग यानी कूदना, उछल कूद करना, क्राइंग यानी चिल्लाना। आंगन के किनारे पर उसने देखा कि बछड़े जो हैं वो मी वो करके चिल्ला रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं। ही केप डाउन हिज बंडल ऑफ ग्रास एंड रैन आउटसाइड द हाउस टू गेट सम फ्रेश ग्रीन लीव्स फॉर द किड है ना, उसने जो घास का बंडल उठाया था उसको रख दिया वहीं पर, और घर के पीछे जो है, घर के बाहर जो है वो घर के बाहर जो है वो कुछ हरी पत्तियाँ लाने के लिए, फ्रेश हरी पत्तियाँ लाने के लिए दौड़ा बछड़े के लिए है ना। ओनली देन ही सॉ द रैबिट इन द वेजिटेबल्स फील्ड्स, उसी समय उसने रैबिट को कहाँ देखा, खरगोश को है ना सब्जियों के खेत में देखा। ही फॉरगेट टू कलेक्ट लीव्स फॉर द किड, वह बछड़े के लिए पत्तियाँ इकट्ठा करना भूल गया है ना, फॉरगेट यानी भूल गया। एंड रश डाउन द रैबिट, और रैबिट की ओर भागा है ना। विथ ए स्टिक ही पुश्ड द रैबिट बैक टू इट्स प्लेस है ना, स्टिक यानी छड़ी, और एक छड़ी के सहारे खरगोश को जो है उसके स्थान पर, जगह पर वापस ढकेला। कम बैक टू द हाउस, वो घर में वापस आया। ही फाउंड द हैन विथ इट्स चिक्स मेकिंग नॉइस कुट कुट कुटक ककून है ना, वो घर में वापस आया और उसने पाया कि मुर्गी और उसके जो चूजे थे, बच्चे थे, वो चिल्ला रहे थे कुटक ककून करके है ना। ही जम्प टू गेट सम कॉर्न इन द बकेट फ्रॉम फॉर देम है ना, वह कूदा है ना बास्केट से, टोकरी से कुछ अनाज लेने के लिए वह कूदा। देयर इन द कोर्ट यार्ड एन आर्मी ऑफ डक एंड डकलिंग विज मर्चिंग मेकिंग नॉइस क्वैक क्वैक है ना। उसी समय उसने आंगन में डक के और उसकी आर्मी, डकों की सेना को देखा शोर मचाते हुए क्वैक 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 करके है ना। भोला कैप्ट हिज बकेट ऑफ द कॉर्नर ऑन द फ्लोर है ना, भोला ने जो अनाज की टोकरी थी उसको फर्श पर रख दिया। ही रैन टू गेट सम वाटर फॉर द वॉल बिहाइंड द हाउस है ना, और बिहाइंड यानी पीछे, घर के पीछे, वॉल यानी कुआं है ना, और वह घर के पीछे कुएं से पानी लाने के लिए दौड़ा। एंड द कम बैक विद ए बकेट फुल ऑफ वाटर है ना, और बकेट में है ना, बाल्टी में एक पानी ले आया है ना, बाल्टी भरकर पानी ले आया। ही कैप्ट द बकेट आल्सो इन द मिडिल ऑन द कोर्ट यार्ड फॉर द डक्स है ना, और वह पानी से भरे हुए बाल्टी को आंगन के मध्य में रख दिया बतखों के लिए। एंड फीलिंग ट्राई वेंट टू द वरांडा वेयर दादी माँ वॉज स्लीपिंग इन द सन, और बरामदे में गया है ना, जहाँ पर उसकी दादी माँ जो है वो धूप की रोशनी में सो रही थी। ही रोल डाउन ऑन द फ्लोर एंड वेंट टू स्लीप है ना, वह फर्श पर लेटा और सो गया। ए लाउड बार्किंग वेकअप दादी माँ, बार्किंग यानी भौंकन, लाउड यानी तेज, एक तेज भौंकन ने दादी माँ को जगा दिया। सी क्राइड, क्राइड यानी चिल्लाना, वह चिल्लाई। ओ माई गॉड व्हाट हैव यू डन भोला, भोला ये तुमने क्या किया। भोला स्प्रिंग ऑन हिज फीट है ना, फीट यानी पैर, भोला अपने पैरों पर उछला। ब्लिंकिंग हिज आइज, ब्लिंकिंग यानी झपकाना, आंखें झपकाना, उसने अपनी आंखों को झपकाया। ही कुड सी द डक्स फ्लैपिंग देयर विंग्स, फ्लैपिंग यानी फड़फड़ाना, विंग्स यानी पंख, उसने देखा कि बदक जो है वो अपने पंख फड़फड़ा रहे थे। दे हैड रोल डाउन द कॉर्न ऑन द कोर्टयार्ड फ्लोर है ना, और आंगन के फर्श पर वो अनाज को बिखेर रहे थे। द हैन एंड
हर चिक्स वेविंग फीडिंग वेयर फीडिंग देमसेल्फ, और मुर्गियाँ और उनके अपने बच्चे जो हैं वो अपना खाना स्वयं खा रही थी। आउटसाइड द हाउस, और घर के बाहर, द गॉट वॉज सेविंग सम ग्रीन लिव्स ऑफ वेजिटेबल ऑन द वेजिटेबल पाथ्स, है ना। वेजिटेबल पाथ यानी सब्जियों का बाड़ा, है ना। चेविंग यानी चबाना, और जो बकरियां थीं वो सब्जियों के बाड़े से सब्जियों को चबा रही थी, है ना। सब्जियों में से ग्रीन हरी पत्तियों को चबा रही थी। द रैबिट वॉज ट्राइंग टू गो टूवर्ड द वॉल, है ना। वॉल यानी कुआं, और जो खरगोश था वह ट्राई कर रहा था, कोशिश कर रहा था कुएं की ओर जाने के लिए। द काल्फ वॉज रनिंग एंड जंपिंग हेयर एंड देयर विथ सम ग्रीन ऑन इट्स माउथ, है ना, ग्रास इन इट्स माउथ, है ना। और जो बछड़ा था, है ना, वो अपने मुंह में कुछ हरी घास को लिए जो है वो इधर उधर उछल कूद कर रहा था। सडनली, है ना, अचानक, ही हियर द जंगलिंग बेल्स ऑफ द बॉकार्ड कमिंग नियर द हाउस, है ना। जंगलिंग बेल्स यानी घंटियाँ, झनकृत होती घंटियाँ या घंटियों की आवाज़, झनकृत आवाज़, है ना। अचानक उसने घर की ओर आती हुई बैलगाड़ी के घंटियों की आवाज़ सुनी, है ना। ही रैन टू इट, वह उसकी ओर दौड़ा। जम्प्ड इन द बॉकार्ड, है ना, और कूदकर बैलगाड़ी में बैठ गया, बैलगाड़ी की ओर कूदा। क्लिंगिंग टू हिज मदर्स लैप, है ना। क्लिंगिंग यानी चिपकना, लैप यानी गोद, और अपनी मम्मी की गोदी से चिपक गया। ही मम्ड, मम्ड यानी बड़बड़ाना, वह बड़बड़ाया। ओ व्हाट ए लॉट देयर वॉज टू डू इन द हाउस माँ, ओ कितना कुछ करने को था घर में माँ, है ना। दे ऑल वेंट इनसाइड द हाउस विथ द थिंग्स, है ना। वे सभी सामान के साथ घर में आए, घर के अंदर आए। द पेरेंट नोटिस्ड दैट no one was complaining or making noise, not even the hen and chicks, ducks and ducklings, the kids and the calf, है ना। उनके माता पिता ने नोटिस किया, ध्यान दिया कि कोई भी जो है वो कंप्लेंट, शिकायत या शोर नहीं मचा रहा था, ना कि मुर्गियाँ और उसके बच्चे, ना बतख और उसके बच्चे, है ना, ना तो बछड़ा, ना बकरियाँ, है ना। दादी माँ वॉज स्लीपिंग इन हर कॉट, है ना। दादी माँ जो अपने खाट पर सो रही थी। बापू पैप्ड भोला शोल्डर्स, पैप्ड यानी थपथपाना, शोल्डर यानी कंधा, बापू ने भोला का कंधा थपथपाया। सो अवर लिटिल वन, इसलिए हमारे प्यारे नन्हे, है ना, लेफ्ट इन चार्ज को कार्यभार सौंपा था। हाउ वॉज द डे, आपका दिन, याद आपको दिन कैसा था, है ना। दे ऑल स्माइल स्लोली, स्लोली यानी धीरे से, वे सभी धीरे से मुस्कुराए। भोला वॉज हैप्पी टू सी द थिंग्स दैट माँ एंड बापू हैड ब्रॉट फॉर हिम, है ना। भोला जो है वो खुश था अपने माँ और बापू के द्वारा लाए हुए सामान से, है ना।